कल 15 अप्रैल की शाम लगभग 8 बज रहे थे, तभी अचानक कदवा प्रखंड का भोगांव अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठता है। एक राउंड नहीं, दो राउंड नहीं, बल्कि 6-7 राउंड गोलियां चलती हैं। इन गोलियों से एक बुजुर्ग महिला जानकी देवी और एक कम उम्र की लड़की गंभीर रूप से घायल हो जाती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि कदवा का भोगांव अचानक गोलियों की आवाज से दहल उठता है? हमारे कदवा संवाददाता राजीव ने बताया कि कल शाम लगभग 8 बजे जानकी देवी का पोता अपने मोटरसाइकिल से मेला देखकर घर लौट रहा था। घर के पास ही अचानक उसके मोटरसाइकिल से किसी साइकिल सवार को हल्की टक्कर लग जाती है। इस टक्कर से साइकिल सवार और मोटरसाइकिल चला रहे जानकी देवी के पोते में विवाद शुरू हो जाता है। धीरे धीरे ये वाद विवाद आपस में गाली गलौज का रूप ले लेता है। अब आपको बता दें कि जिस घर की महिलाओं को गोली लगी है और जिसने गोली चलाई वे दोनों आस पड़ोस में रहते हैं। दोनों के घर के बीच मात्र 3-4 घरों का दूरी है। इधर जानकी देवी के पोते और उस साइकिल सवार के बीच गाली गलौज चल ही रही थी। संयोगवश गोली चलाने वाले सुनील शाह के घर के बाहर हो रही थी। जब यह झगड़ा चल रहा था तभी गोली चलाने वाले सुनील शाह अपने घर में ही था। उसे अपने घर के बाहर यूं किसी का गाली गलौज करना और झगड़ा करना रास नहीं आया। उसे अपने घर की खिड़की खोली और वहां से झगड़ा कर रहे इन दोनों व्यक्तियों को गालियां देने लगे। सिरवा मेला नहीं लगता है, वही मेला देख के आ रहे थे। तो एक लड़का मेरा भतीजा था, गाड़ी लेके जा रहा था, तो वो साइकिल वाला से थोड़ा धक्का लगा, तो उधर से ही निकल के वही सुनील सा ना, अरे बच्चा माँ यहाँ क्या करता है रे, तो कोई भी सर ऐसा गाली देगा तो ऐसा गाली कहा देता है, हमको नहीं पहचानते हैं आप। अब यहीं से मामला बदल जाता है। जिस साइकिल सवार के साथ जानकी देवी के पोते का झगड़ा चल रहा था वह साइकिल सवार तो वहां से चला जाता है, लेकिन अब विवाद जानकी देवी के घर वालों और सुनील शाह के बीच शुरू हो जाता है। जानकी देवी और उसके परिजन सुनील शाह द्वारा की जा रही गाली गलौज का विरोध कर रहे थे, लेकिन दबंग सुनील शाह को भला यह कहां मंजूर था कि कोई उसका विरोध करे। बस इसी बात पर सुनील शाह को गुस्सा आता है और उसे अपनी खिड़की से ही पिस्टल निकालकर बाहर खड़े जानकी देवी और उनके परिजनों पर फायरिंग करना शुरू कर देता है। सुनील शाह इतने पर ही नहीं रुका, वह अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आया और फिर जानकी देवी और उनके परिजनों पर फायरिंग करने लगता है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान सुनील शाह 7-8 राउंड गोलियां चलाता है। इस फायरिंग से जानकी देवी और उन्हीं के घर की एक छोटी लड़की को गोली लग जाती है। दोनों घायल हो जाते हैं। घर के लोग तुरंत दोनों घायलों को लेकर कटिहार सदर अस्पताल पहुंचते हैं। कुछ ना होगा, कोई टेंशन नहीं, कुछ ना होगा। इसको कहाँ पे लगा गोली? इसको यहीं पे लगा ना? हाँ, चलिए। उधर भोगांव में स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने मिलकर गोली चलाने वाले सुनील शाह का घर घेर लेता है। तभी मौके पर कदवा पुलिस भी पहुंच जाती है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी स्वयं मौके पर पहुंचते हैं। ग्रामीणों की संख्या की अधिकता को देखते हुए आसपास के कई थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। बारसोई एसडीपीओ भी पहुंचते हैं। पुलिस का पूरा महकमा जो है वो इसमें मौजूद है यहाँ पर, और एसपी साहब खुद पहुंचे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और आरोपी जो है वो अपने कम रूम में ही जो है वो दुबका हुआ है, छुपा हुआ है। ग्रामीण जो है वो घेर के रखे हुए पूरे गांव को। ग्रामीण का कहना है कि उस व्यक्ति ने जो गोली चलाया है उसको भी उसी प्रकार से बदला लेने का प्रयास है। एसपी साहब खुद पहुंचे हैं। एसपी साहब का गाड़ी जो है यहाँ लगा हुआ है। वहाँ जो है अभी भी माहौल जो है तनावपूर्ण बना हुआ है। रात के 12:15 बज चुके थे, लेकिन स्थिति संभल रही थी। ग्रामीण सुनील शाह को अपने हवाले करने की मांग कर रहे थे, लेकिन पुलिस अधीक्षक उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले जाना चाहते थे। ग्रामीण किसी भी हालत में यह बात मानने को तैयार ही नहीं थे। इसी तनावपूर्ण स्थिति में रात 1:30 बज जाते हैं। तब तक पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी सुनील शाह को गिरफ्तार कर लेता है और पुलिस सुनील शाह को वहां से ले जाती है। सुनील शाह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद भी ग्रामीण मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी स्वयं मौके पर मौजूद रहे, ग्रामीणों को समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। रात के लगभग 2:30 से 3 बजे तक ग्रामीणों ने सड़क को जाम कर दिया था। ग्रामीणों का मुख्य रूप से यही कहना था कि गोली चलाने वाले सुनील शाह की दबंगाई की यह पहली घटना नहीं है, पहले भी वो गाँव में ऐसी कई घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसलिए हम सब ग्रामीण इससे परेशान हैं और हम इसे सबक सिखाकर रहेंगे। लेकिन पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी ग्रामीणों को यह समझाने की कोशिश कर रहे थे कि यह काम कानून का है। सुनील शाह दोषी है, उसे कानून के द्वारा ही सजा मिलनी चाहिए।
आप सब कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। काफ़ी घंटों से जो है पुलिस लगी हुई है, लगातार प्रयास में जुटी हुई है, लेकिन जो ग्रामीण हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से उन्होंने गोली चलाई है और गांव में इस प्रकार का घटना हुआ है तो वो भी बदला लेना चाह रहे हैं। आखिरकार पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी को कामयाबी मिली। उन्होंने किसी तरह ग्रामीणों को समझा बुझाकर सड़क जाम समाप्त करवा दिया। आज 16 अप्रैल की सुबह की स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए हमारे कदवा संवाददाता राजीव ने बताया कि स्थिति फिलहाल तनावपूर्ण है, लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर कदवा पुलिस मौके पर मौजूद है। उधर दोनों घायलों का इलाज पूर्णिया में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।